ने भी अभी तक भी जन आधार कार्ड नहीं बनवाया तो आप ऑनलाइन जन आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। आपके पास क्या क्या दस्तावेज क्या पात्रता होना जरूरी है तो आपको कंप्लीट बताऊंगा। इस कार्ड से आपको 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा तो आपको कंप्लीट बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँ राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है उनके लिए जन आधार कार्ड को लागू कर दिया गया। तो अगर आपने भी अभी तक भी जन आधार कार्ड नहीं बनवाया तो आप ऑनलाइन जन आधार कार्ड बनवा ले। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ई मित्रा के पेज पर जन आधार कार्ड के यहाँ पर ऑफिशियल पेज पर आप देख सकते हो इस तरीके से। यदि आपके परिवार में 18 वर्ष से बड़ी महिला है तो इस पेज पर उनमें से उस महिला की सूचना भरें जिसे आप परिवार की मुखिया बनाना चाहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड बनवाने के लिए जो भी परिवार में आपके यहाँ पर 18 वर्ष से बड़ी महिला उसको आपको मुखिया बनाना तो उसके लिए यहाँ पर क्या दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है आपके बच्चे बच्ची तो आपके यहाँ पर जो भी पत्नी यहाँ पर आपको बताना चाहूँ महिला उसके आपका पर मुखिया बनाना तो उसके लिए आपके पास क्या दस्तावेज होना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक फोटो होना चाहिए यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड का आपके पास यहाँ पर फोटो होना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर उसका यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पर उसका यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद जरूरी दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँ उसका यहाँ पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर लगाना यहाँ पर कंपलसरी आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। जो भी आप मुखिया बना रहे हो महिला का यहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी खाता यहाँ पर होना जरूरी तो यहाँ पर आपको अपडेट करना। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अगर SC ST से तो उसके पास यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लगाना। उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जैसे आपको बताना चाहूँगा वार्षिक आय यहाँ पर महिला मुखिया की वार्षिक आय है तो यहाँ पर आपको आय भी आपको लगाना होगा। अगर आय नहीं है तो आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर महिला के यहाँ पर मुखिया की आय है तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये जरूरी दस्तावेज है ये आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर ये दस्तावेज भी आप लगा सकते हो। जैसे आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस तरीके से अगर यहाँ पर महिला का पहचान पत्र तो यहाँ पर आपको पहचान पत्र मतदाता पहचान संख्या में अपडेट करवा देना जिससे आपको आगे कोई भी समस्या नहीं आई। अगर पैन कार्ड बना हुआ तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपडेट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आपको बताना चाहूँ और आपका यहाँ पर राशन कार्ड बना हुआ तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड संख्या पर दर्ज कर देनी है। राशन कार्ड संख्या आपको डाल देनी है। यहाँ पर इस तरीके से बिजली का बिल हो तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना। उसके बाद गैस एजेंसी अगर आपने गैस ले रखा हो तो यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन संख्या यहाँ पर डाल देनी है। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर लेबर कार्ड बना रखा श्रमिक कार्ड तो यहाँ पर आपको श्रमिक कार्ड भी अपडेट करना होगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँ इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी। ये डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर जैसे श्रमिक कार्ड हो गया ये हो गया तो आपको यहाँ पर श्रमिक कार्ड जैसे ये डॉक्यूमेंट हो तो यह जन आधार कार्ड के बिना नहीं बनता तो यहाँ पर ये आप बाद में भी अपडेट कर सकते हो। जो जरूरी दस्तावेज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आपके पास यहाँ पर जैसे एक फोटो होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर जैसे आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद में आय यहाँ पर अगर महिला मुखिया की आय है तो आपके पास यहाँ पर आय प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद में SC ST तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके बाद में जैसे आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको जैसे उसके बाद में जैसे आप दूसरे सदस्य को जोड़ रहे जैसे यहाँ पर पति को यहाँ पर जैसे पत्नी को अगर मुखिया बना दिया उसके बाद जैसे पति को जोड़ रहे दूसरे सदस्य को जोड़ रहे तो उसका यहाँ पर क्या दस्तावेज आपके पास होना जरूरी तो उसका भी यहाँ पर जैसे एक फोटो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड का आपको यहाँ पर फोटो लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा उसका यहाँ पर आधार कार्ड संख्या पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ उसका भी यहाँ पर बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर यहाँ पर सदस्य यहाँ पर जो भी सदस्य यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो उसकी भी अगर वार्षिक आय है तो आपको वार्षिक आय अपडेट करनी होगी। यहाँ पर आपको उसका जो भी वार्षिक आय अगर तो उसका यहाँ पर उस सदस्य का आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना होगा। उसके बाद जैसे आपको बताना चाहूँ जैसे और सदस्य आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हो तो आप इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर यहाँ पर छोटे बच्चे तो यहाँ पर उसका आपका पर आधार कार्ड नहीं है तो उसका यहाँ पर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आधार रसीद संख्या तो यहाँ पर आधार रसीद संख्या आप डाल सकते हो। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र तो यहाँ पर आप जैसे छोटे बच्चे का नाम ऐड करो तो आपके पास यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये दस्तावेज आपके पास जरूरी होना चाहिए जिसके बिना यहाँ पर आप जन आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। आपके पास ये दस्तावेज जो नज़दीकी मित्र पर जाकर आप जन आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हो और अपनी रसीद यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आपका जन आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल जन आधार कार्ड मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी यहाँ पर निकलवा सकते हो आपका जन आधार कार्ड।
यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपका भामाशाह कार्ड आपको पता नहीं, आपका भामाशाह कार्ड पहले से बना हुआ, तो आपको जन आधार कार्ड बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं। आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका भामाशाह कार्ड है उससे यहाँ पर आप यहाँ पर जन आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। आपका जन आधार कार्ड बन चुका, आपको अलग से यहाँ पर जन आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, इस तरीके से आप बनवा सकते हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर शादीशुदा महिला का यहाँ पर अगर आप जन आधार कार्ड में नाम यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो उसका यहाँ पर नाम ट्रांसफर करके यहाँ पर उसका जन आधार कार्ड में नाम ऐड कर सकते हो। और एडिट करके यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अपडेट कर देना। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया, पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को धन्यवाद।